लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी या तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी बोलिए इस लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिशद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप सुदूर अलग अलग तीर्थों से आए हुए धर्माचार्यों द्वारा आपने उनकी वाक्पटुता शैली द्वारा आपने कथा प्रवचन को श्रवण किया। चलिए उसी कड़ी में मैं भी आपको अपनी बातों को निवेदन करूं। मेरा विषय मानव जीवन 84 लाख जूनियों का डिमोशन और प्रमोशन करता है। इस मानव जीवन द्वारा या तो हम प्रमोशन को प्राप्त कर सकते हैं या तो इसके द्वारा डिमोशन भी हो सकते हैं। यही मानव जीवन है जिसके द्वारा हम प्रमोशन और डिमोशन यानी अधोपतन या उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था
चाबी एक ही प्रकार की होती है, उसको आगे की तरफ घुमाइए तो क्या होगी? बंद होती है, खुलती है, शायद खुल जाती होगी। और पीछे की तरफ उसको ध्यान दीजिएगा, इधर उधर तरफ सब कर लीजिएगा। एक तरफ घुमाइए तो बंद हो जाएगी और एक तरफ घुमाइए तो खुल जाएगी। ठीक वही बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भय। मन का ही बखेड़ा है, मन का ही संगत है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन केवल माला लेकर के जपना ही भजन नहीं है। अपने जीवन के हर कर्मों को परमात्मा से, धर्म से, सत्कर्म से, संत से जोड़ दिया जाता है तो हर कर्म ही वह धर्म हो जाता है। वर की वर्षी कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा का मतलब, आप काशी के तुलाधार वैश्य की कथा सुने होंगे। काशी के तुलाधार वैश्यवृत्ति का काम करते थे, परंतु एक बच्चा भी चला जाए, छोटा बालक भी चला जाए, उसके साथ वैसे ही ईमानदारी से व्यवहार पेश आते थे जैसे एक वृद्ध के जाने पर, जैसे अज्ञानी व्यक्ति के जाने पर होता था। सबके साथ व्यवहार जैसा उनकी ईमानदारी का व्यवसाय होना चाहिए वही करते थे। जिसका परिणाम क्या हुआ? उन तुलाधार वैश्य काशी के रहने वाले थे, उनके जमाने के ऊंच कोटि के संत जिनका नाम था जाजली ऋषि। जाजली ऋषि इतने उच्च कोटि के संत थे, उनकी तपस्या के समयकालीन समय में पंछियों ने उनके जटा में, उनके बालों में घोंसला बना दिया था। उसी में बच्चों को जन्म भी दे दिया था। बच्चे उसी में फल रहे थे, फूल रहे थे, फलित हो रहे थे, किलकारी और चिहक रहे थे। लेकिन जाजली ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन रहे, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर और मेरे जटा में यही हुआ। इतनी बड़ी तपस्या। अचानक एक दिन जाजली ऋषि अपनी समाधि योग साधना से उपराम हुए, विराम हुए। आकाशवाणी हुआ। देखिए आकाशवाणी क्या है जी? आकाशवाणी है कैसे? हमारी आपकी आवाज, अभी हम बोल रहे हैं, हमारी आपकी आवाज आज के आधुनिक उपकरण यंत्रों में भी रहेगा, रहता है, और आकाश में भी। आकाश में कोई अलग बात नहीं है। जो परमात्मा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, जो परमात्मा अनेक रूप में है, वो परमात्मा हमारे शरीर में भी है। शरीर में है। अतिष्ठत दशांगम। वेद की बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, पुराण वाक्यों की बात किया जाए, नीति वाक्यों की बात किया जाए, तो बताया गया अतिष्ठत दशांगम। हमारे आपके नाभि से 10 आंगुल ऊपर अपने अपने आंगुल से नापने के बाद जहां आता होगा, जो हृदय कमल जो है, यहीं पर भगवान सूक्ष्म रूप में हम और आपको आत्म प्रबोध देते हैं, आत्म ज्ञान देते हैं। यही मतलब वह परमात्मा हमारे आपके शरीर में है। एक मीठी बात मैं आपसे करूंगा, मीठा सा मैं आपसे बात करूंगा। शंकर जी के मंदिर में जाना है, शिवरात्रि के समय कहीं आ जाए तो कहीं भाई देखिए हम कुछ उल्टा सीधा, कुछ इधर उधर खान पान हो गया है, कुछ उल्टा व्यवहार कुछ हो गया है, नहीं जाएंगे। अपने शुरू नहीं जानते वो नहीं जाएंगे। अगला बार शिवरात्रि को देखा जाएगा। कहीं नवरात्रि का समय आ जाए, कहीं किसी प्रकार का हमारा उठन बैठन खान पान कहीं अव्यवस्थित हो गया तो हम नहीं जाना चाहते हैं, काली जी के मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं। अब समझिए, जिस मूर्ति को किसी कारीगर द्वारा बनाया गया, किसी ब्राह्मण देवता भूदेव द्वारा प्रतिष्ठा किया गया,
किसी जजमान द्वारा प्रतिष्ठा कराया गया। इस मूर्ति में हम अशुद्ध और अपवित्र अवस्था में नहीं जाना चाहते हैं। आज इस मंदिर को भगवान ने बनाया, उस मंदिर को कारीगर बनाया, प्रतिष्ठा ब्राह्मण देवता किए, जजमान प्रतिष्ठा कराया। उस मंदिर में हम जाने नहीं चाहते हैं, संकोच करते हैं कि नहीं जाना चाहिए। आज इस मंदिर को हमारा आपका नवद्वारे क्षेत्र बताया गया है। ये 9 द्वार वाला हमारा आपका जो शरीर जो है ये भी मंदिर है। इस मंदिर को बनाने वाला गौड़ है, परमात्मा है, ईश्वर है। ऐसे सब अपने आप में भगवान ने आत्मा को पुजारी बना दिया। इस मानव शरीर रूपी मंदिर के में बताया गया है, इस मानव शरीर रूपी मंदिर के पुजारी आत्मा को बना दिया। असम भगवान अपने मूर्ति बन गए, ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में, और आत्मा को पुजारी बना दिया। भला ऐसे मंदिर में कूड़ा करकट डालना चाहिए क्या? उस मंदिर में हम अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, नहीं जाएंगे। ऐसे मंदिर में कितना क्या करता है। कभी कभी बुद्धि पर तरस आती है लोगों की। कुछ लोगों को ऐसी बुद्धि है, अब क्या करेगा? कहीं शराब पी लिया, कहीं मछली मांस खा लिया, कहीं अंडा खा लिया, तो क्या करेगा? नहा खा लेगा अपने आप में, जल छिड़क लेगा कहीं अपने आप में, मंत्र भी याद कर रहे हो, पवित्र पवित्र नहीं अपने आप में, बस पवित्र हो। अरे भीतर कूड़ा करकट डाल दिया और नहाने से हो जाएगा? नहाने से हो जाएगा? जल छिड़कने से हो जाएगा? मैं मेडिकल साइंस की बात आपसे करूं। मेडिकल साइंस में मैं आपसे बात करूं, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था कि महात्मा जी क्यों नहीं खाना चाहिए? जीवो जीवस्य भोजनम। उन्होंने कहा, पढ़े लिखे थे अपने आप कि जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है। ये विज्ञान में सबको पढ़ने को मिला होगा अपने आप में, बात ठीक है। हमने निवेदन किया उनसे, इसलिए जीवो जीवस्य भोजनम जो आपने बात बताई, कि केवल जीव क्या एक जीव जो मानते उतना ही जीव होता है? जिस जीव को जैसा भोजन बताया गया वही स्वीकार करना चाहिए। ये रोटी में, दाल में, सब्जी में, दूध में, दही में, फल में, फूल में, इसमें भी तो जीव है। कहीं रोटी कहीं नाली में फेंक दीजिए, देखिए 10 मिनट बाद उसमें कीटाणु हो जाता है। भात को कहीं नली में किसी अपने आप रख दीजिए, उसमें कीटाणु हो जाता है। मलपुरा में कीटाणु हो जाता है, पेड़ा में कीटाणु हो जाता है। तो वो बताया गया, हमारे लिए जिन जीवों के बारे में बताया गया है, जो दूध में, दही में, फल में, अपने आप में, माखन में, मिश्री में, रोटी में, चावल में, दाल में, सब्जी में, जीव में, वही जीव का हमारा अधिकार है। उन जीवों पर अधिकार हमारा नहीं बनता। वो जीव जिसके बारे में आप कहते हैं, जो जीभ निकाल करके पानी पीता है, बात समझ लीजिएगा, जो जीभ निकाल करके जो प्राणी पानी पीता है प्यास लगने पर, वही व्यक्ति को उन जीवों का अधिकार अपने आप प्रकृति द्वारा प्राप्त है, हमारे आप को नहीं है। देख लेंगे कुत्ता, बिल्ली, सियार, बाघ, सिंह, घोड़ा इत्यादि को आप देखेंगे तो कितना भी प्यास लगेगा तो अपने आप क्या करता है? जीव अपने आप बताया गया है, जीव से ही पानी पीता। देखिए कभी अपने अनुभव करने का चीज है, लेकिन उसमें देखिए गाय, भैंस इत्यादि देखेंगे नीचे अपना पूरी डुबा के जैसे ही अपने आप जैसे हम पानी पीते हैं पानी पीते हैं। तो सब देखिए शास्त्रों की बात को आप कहते तो जरूर हैं, चाहे सामाजिक या विज्ञान की बात, लेकिन कुछ इधर की बात कर देते हैं, कुछ उधर की बात करते हैं। तो जीवो जीवस्य भोजनम की जहां बात आई है, वहां ये बात है कि जो चावल में, दाल में, सब्जी में, पूरी में, दही में, माखन में, मिश्री में, फल में इत्यादि में जो जीव, वही जीव तक हमारा अधिकार है। उन जीवों का अधिकार हमारा नहीं है। जो जीव निकाल करके पानी पीता है वही व्यक्ति उसको अधिकार है। अगर आप जो मानता है वो कि हमारा अधिकार बनता है, तो प्रैक्टिकल जिसको करना होगा करें अपने आप में। लगातार 1 वर्ष तक बिना नमक, हल्दी, मसाला, तेल, घी इत्यादि के अगर कोई मांस खाए ना, पूरा शरीर में या तो पुष्ट हो जाएगा, या तो किडनी फेल कर जाएगी, या तो लीवर फेल कर जाएगा, या तो हार्ट फेल कर जाएगा। मैंने अपने आप को फिर दुनिया के जुग नहीं रहेगा। ये जान लो, 1 वर्ष लगातार अपने आप में कोई मांस जैसे उन जीवों को देखिए, वो कहीं नीमक कर डालते हैं, भले आप किसी को तरीका दिए उन पशुओं पक्षियों को, नहीं तो उसको तो बस उसी तरह खा जाता है।
उनके जीवन उसी तरह बीत जाता है। लेकिन जो कहता है कि हमारे लिए अपने आप में 1 वर्ष लगा अपने आप खाइए, या तो आपका किडनी या तो लीवर या तो हार्ट या तो कुछ रोग हो जाएगा या चर्म रोग हो जाएगा, ये बताया गया है। ऐसे भी आप कहीं मेडिकल साइंस पढ़े होंगे तो जानना चाहिए, बताया गया है। एक दिन हमारे द्वारा कहीं मांस इत्यादि को जब खा लिया जाता है तो हमारे लीवर जो है, इनकी पाचन प्रक्रिया जो है, इनको क्या हो जाए भाई, कहीं अपने आप 10 या 20 वोल्ट के पावर के लिए कोई बॉल इत्यादि की व्यवस्था किया गया और उस पर कहीं 1000 वोल्ट का कहीं दे देंगे तो क्या होगा, बैटरी में जाएगा मशीन। तो बताया कि एक दिन खाने के बाद 21 दिन तक हमारे पाचन तंत्र जो है, पाचन क्रिया जो है, वो अपने आप में वो कमजोर पड़ जाती है। उनको अपना आने में पुनः उनको अपने आप में 21 दिन लग जाता है। मेडिकल साइंस, आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बातों को माना है। हमारी नहीं अपने आप अधिकार बनता है। हम भले अपने आप देखिए तो यहाँ पर स्वाद की बात करेंगे तो पत्थर के आंकड़ा लेकर के, आंकड़ी जो होता है पत्थर का टुकड़ा, उसमें भी गरम मसाला, हींग, तेल, मसाला, घी सब डाल दीजिए तो उसमें भी स्वाद आएगा। अरे पेट में जाकर वो फैला देगा, एक उसमें भी स्वाद आएगा। स्वाद की अगर बात करेंगे तो ऐसे आप खाइए ना, ऐसे खाइए बिना नमक का, बिना मसाला का, बिना हल्दी का। हमारे भारत में, विश्व में ऐसे अनेक सैकड़ों फल हैं, सैकड़ों अन्न हैं जो कि कोई जरूरत नहीं है नमक तेल की, इसी तरह खा सकते हैं। आम हुआ, केला हुआ, जामुन हुआ इत्यादि जो फल है अपने आप में। अन्न भी बहुत ऐसे अपने आप में, चना पुला कर कच्ची फाट जाते हैं अपने आप में, स्वाद कम होता है थोड़े अपने आप में, लेकिन ककड़ी है, खीरा इत्यादि है। परंतु उनको अगर ये सब खाते हैं या तो किडनी लीवर हार्ट में दोष आ जाएगा साल भर में, या तो अपने आप चर्म रोग हो जाएगा, ये बताया गया है। तो मेडिकल साइंस का 21 दिन तक हमारी प्रक्रिया अपने आप में जो लीवर इत्यादि के फंक्शन जो है उसको पूरा करने में लग जाते हैं। इसलिए आप लोग शब्दों को कह करके किसी को दिग्भ्रमित मत कीजिए। और व्यवहारिक बात मैंने आपसे किया कि कहीं गलती से अपने आप में आप खा लिए हैं, एक पंडित जी द्वारा प्रतिष्ठा किया गया, जजमान द्वारा स्थापना कराया गया, किसी कारीगर द्वारा मंदिर मूर्ति बनाया गया, उसमें 2-4 दिन आप नहीं जाते हैं। आज इस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया, आत्मा को पुजारी बना दिया, और स्वयं अपने आप को मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए। वो सब मूर्ति में तो अपने आप में प्रतिष्ठा कर रही, कहा इसमें कुछ इधर उधर हो गया है, पुनः इसको प्रोक्षण करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। आज इस मंदिर में रोज उल्टा भोजने डालते हैं, कितना बार प्रतिष्ठा करेंगे जी? अब प्रतिष्ठा करने की बस की बात है? इसीलिए विचार करिए, देखिए बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानिए न मानिए तो खुशी आपकी है। कल है परसों हमको निकल जाना होगा, लेकिन जो बात निवेदन किया जा रहा है उस पर आपको विचार करना चाहिए। हमारी मानवीय जीवन का पहचान करना है, मानवीय जीवन का परिचय नहीं है। मनुष्य में राक्षस में क्या अंतर है? राक्षस का सिंह नहीं होता है, राक्षस का पूछ नहीं होता है, ये जान लीजिएगा। वो भी किसी न किसी ऋषि खानदान के ही होते हैं, किसी न किसी ऋषि खानदान के होते हैं, लेकिन उनका आचरण, उनका रहन, उनका सहन, उनका उठन बैठन, बोलचाल इत्यादि खान पान खराब होने के कारण ही उनको उन्होंने राक्षस कर दिया, राक्षस कर दिया। हालांकि सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि ब्रह्मा जी जब करने लगे तो सृष्टि करते समय राक्षसों को अपने आप इसलिए नहीं प्रकट किया गया था। वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में लिखा हुआ है कि जब सृष्टि अपने आप प्रारंभ जब हुआ तो सबसे पहले जल की सृष्टि हुई, और जल की जब सृष्टि हुई तो पहले एक ही अपने आप में सबको जलीय ही कहा, जैसे हम सब मनुष्य ही कहलाए। बाद में अलग अलग वर्णाश्रम हो गया अपने आप में, ब्राह्मण क्षत्रिय अमुक अपने आप में। सृष्टि के प्रारंभ में एक ही मानव के रूप में जाने गए, एक ही मानव के रूप में जाने गए अपने आप में। उसमें भी जब सृष्टि आदि में प्रारंभ हुआ तो सभी लोग हम लोग प्राणी कहा गया अपने आप में। प्राणी माने जीव कहा गया, जीव माने 84 लाख अपने आप जीव आ जाते हैं। तो सबका पुनः आगे चलकर बंटवारा हुआ, काल के अनुसार, गुण के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, सिस्टम के अनुसार बंटवारा हुआ। तो जिसमें सृष्टि प्रारंभ था उसमें जलीय प्राणी अपने आप हुए। उन जलीय प्राणी 2 भागों में हो गए। आधे ने कहा वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्या करोगे? तो जल में रहने वाले जो जलीय प्राणी थे अपने आप में, और आपसे पृथ्वी से पहले जल ही था अपने आप में,
ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशाण। बहुत दिन तक भगवान श्रीमन नारायण जल में ही पड़े रहे। वटस पत्र पुट शयान बाल मुकुंद विशेषान। वो अपने आप बाल मुकुंद भगवान जल में ही पड़े रहे बहुत दिनों तक। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करेंगे आप लोग? तो जो भी अपने आप प्रश्न कहे वयम रक्षामः, हम जल के और जलीय प्राणियों की रक्षा करेंगे। इसीलिए उनका टाइटल हो गया राक्षस। क्या टाइटल हो गया? राक्षस। भले बाद में चल करके वो अपना भक्षण करने वाले हो गए तो उसी से भले राक्षस उनका टाइटल पड़ा, लेकिन अपने आप में बताया गया हमका काम दूसरा हो गया। और आधा जलीय प्राणी के वयम यक्षामः, आधे जलीय प्राणी ने कहा वयम रक्षामः, मैं रक्षा करूंगा जलीय प्राणियों का मैं रक्षा करूंगा, जल की रक्षा करूंगा। तो उनका टाइटल हो गया, पदवी होगा राक्षस। आज जो आधे जलीय प्राणी ने कहा वयम यक्षामः, मैं यजन करूंगा, उनका नाम हो गया यक्ष। उनका नाम क्या हो गया? यक्ष। ये बात बताया गया है। बाद में चल करके और अलग अलग तरीका से अपने आप भले अपने आप राक्षस अपनी वृत्ति को करने लगे, लेकिन इसलिए राक्षस प्रकट हुए थे रक्षा करने के लिए। अरे लोग जजन करने के लिए प्रकट हुए थे। सृष्टि के प्रारंभ में अपने आप बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कि हम और आप इस मानव शरीर, हम और आप को जो प्राप्त है, इस मानव शरीर में सम परमात्मा मूर्ति है, आत्मा पुजारी है, और ये शरीर जो है यही मंदिर है। उस मंदिर में जाने पर तो थोड़ा सा हम सतर्क और संयम हो जाते हैं, लेकिन इस मंदिर में हम संयम और सतर्क नहीं हो पाते हैं। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां पर शव को, मुर्दा को, लाश को, मृतक को जलाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? शमशान। जहां लाश को, मुर्दा को, शव को दफना कर गाड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। आज इस पेट में कांचा पाका दोनों अपने आप हजम कर दिया जा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? क्या शमशान कब्रिस्तान से पेट कमजोर है क्या? जहां कुछ भूल करके कुछ कांचा अपने आप में अंडा सुबह सुबह इसी पर पी जाता है। पता महाराज बुद्धि बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा। अरे भले आदमी बुद्धि विवेक बढ़ेगा, बुद्धि नाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। कितना कूड़ा करके अपने आप में ये मुर्गे इत्यादि मुर्गियां खाती, उनसे बना हुआ अपने आप में तुम खाओगे, तुम्हारा बुद्धि ठीक रहेगा? नहीं, बुद्धि ठीक नहीं होगा। तो जहां पर कांचा और पक्का दोनों डाल दिया जा रहा है, एक का कब्रिस्तान से शमशान से कम है का जी? तो शमशान में जाने पर, तो धुआं लगने पर हम नहाते हैं, जल छिड़कते हैं। इस शरीर को हमने स्थायी जो कब्रिस्तान बना दिया है और शमशान बना दिया है, तो कितना बार छिड़का जाएगा? कितना बार स्नान करेगा? जहां जहां ऐसे लोग का पैर पड़ता है वो भूमि अशुद्ध हो जाती है। जानिए, भूमि अशुद्ध हो जाती है। सियारी फेंकना का जितना दोष लगता है, ऐसे लोग जहां पैर पड़ता है वहां दोष लगता है। इसीलिए सुधार कीजिए, यही मैं कहूंगा, सुधार कीजिए। ये बताया गया है, ये मानव जीवन केवल जितना आप जानते हैं उसी के लिए नहीं मिला हुआ है। मैंने बताया था कि निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम अल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्व चेरितम। ये मानव शरीर जो है ये माध्यम है अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्ति का माध्यम। इसको अगर मैंने नहीं किया तो सही माने में मानव शरीर को हमने जाना है। महर्षि वेदव्यास महाराज ऐसी मानव शरीर, मानव जीवन को समझाने के लिए उन्होंने वेद की रचना किया। वेद का मतलब क्या होता है? वेद जो है व्याकरण से, विगत ज्ञान धातु से बनता है। वेद जो है व्याकरण से उसको परिभाषित किया जाए, उसको सिद्ध किया जाए तो वेद विगत ज्ञान धातु से बनता है, जिसको होता है कि जागना। जानना वाले क्या होता है? अर्थ पंचक तत्वज्ञा, तत्वत्रय समन्विता, पंच संस्कार संपन्ना, तीवई भागवता स्मृता। ये वेद का मतलब होता है। वेद में क्या? अर्थ पंचक तत्वज्ञा,
5 तत्वों के बारे में जानना, इसी का नाम वेद है। वो 5 तत्व कौन कौन? स्वस्वरूप, अपने स्वरूप के बारे में जानना। मैं कौन हूं? मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा दलान, मेरा परिवार, क्या मैं ही हूं कि हमारे बाद भी कोई है? मैं ही हूं कि हमारे बाद भी कोई है? इस पर विचार कीजिए। अगर मैं ही होता तो मैं जो चाहता वही करता, लेकिन मेरे बाद एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी शक्ति है जो अपने द्वारा समाज को, जगत को, प्रकृति को, सृष्टि को जो संचालित करती है, वो भी है। इसलिए मैं ही नहीं हूं। अगर हम होते तो हम जो चाहते वही करते अपने आप में। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना श्मशाने। ये धन संपत्ति यही रह जाती है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा पशु सब अपने गैरेज और अस्तबल में रह जाते हैं, साथ नहीं जाते हैं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे, जिस पत्नी के लिए हम चहकते रहते हैं, रात दिन अपने आप पे हरा भरा रहते हैं, वो पत्नी बहुत स्नेह करने वाली होगी तो आपके जाने के बाद, आपके मृत्यु के बाद घर के द्वार पर रोती रोती जाएगी। स्वजन और बंधुजन कहते हैं स्त्रियों की मर्यादा नहीं है शमशान पर जाने के लिए, वो भी वहीं पर संतोष और विश्वस्त होकर के लौट जाती है। धनानि भूमो, धन संपत्ति खाता और तिजोरी में ही रह जाता है। ऐसा नहीं परिवार के लोग मिलेंगे कि 10-20 करोड़ रुपया आपने कमा लिया है, 10-20 लाख रुपया आपने कमाया है, और कहीं चले गए तो परिवार के लोग कम से कम 1 लाख रुपए का चेक आपको धरा देंगे, बाबा रास्ता में मार्ग में काम आएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। कितना भी आपने कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाखपति सेठ करोड़ी, साथ में जाए छदा, कुछ जाने वाला है। इसलिए जब तक आपका होश रहे, जब तक हवास रहे, जब तक शरीर में विवेक रहे, हमेशा पुरुषार्थ कर्म को करते रहिए। कभी भी अच्छे कर्मों को करने में बहुत लोगों से सलाह मत लीजिए, और कभी भी बुरा कर्म मन में आ जाए तो हजारों लोग सलाह दें, लेकिन उसकी तरफ पैर मत बढ़ाइए। ये बताया ऐसा होता है कि 10 लाख 20 लाख रुपया कहीं परिवार के लोगों ने कहीं कमाया, तो जाते समय कहीं नाती या बेटा कहीं 1,50,000 का चेक देते कि मार्ग में कहीं अपने आप काम आएगा, रेस्टोरेंट में या कहीं काम आएगा। हमारे समझ से तो कोई नहीं देता है। भले कि दुनिया के लोग इतने बेईमान हैं, स्वार्थी हैं, जिसे घर बनाया, दलान द्वार मकान परिवार पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया, आज ये ही कहीं अपने आप में 10 घंटा कहीं किसी की प्रतीक्षा में किसी कारण से, या तो मौसम की प्रतिकूलता के कारण कहीं लाश घर में रह गया, तो लोग कहते हैं अब जो होने वाला था तो हो गया, अब तो शरीर में दुर्गंध आ रहा है, जल्दी बाहर निकालना। अरे इन्हीं का बनाया घर, इन्हीं का दलान बनाया हुआ, इन्हीं के द्वारा अपने आप में पढ़ लिख इतना बड़ा आदमी बना, और 10 घंटा भी अपने तुमको संकोच हो रहा है, और 10 घंटा भी तुम नहीं रखना चाहते हो, 24 घंटा नहीं रखना चाहते हो, जल्दी इसको बाहर निकालिए। इसी तैयारी में आप लगे हुए हैं, इष्टों की आप फोन करते हैं, मित्रों की आप फोन करते नहीं, अब जल्दी बाहर निकाला जाए, शरीर से दुर्गंध आ रहा है। क्या है ये? धनाम देने लेने की बात छोड़ दीजिए, भले कहीं 2-4-10 लाख रुपया का कहीं चेक पर कहीं या किसी प्रकार के नाम भी नहीं किए होंगे बाबा दादा, कोई तो मर गए होंगे अचानक, तो परिवार के नए चलाक लोग क्या कर रहे हैं, उस मुर्दे से अपने आप को 10 करोड़ करा रहे हैं कि कहीं भाई 10 लाख रुपया कहीं इधर मत होगा है, भला कोई देता है जी? कहीं सोना चांदी मुझे कहीं अपने आप माने हुए, कहीं मरने के बाद अंगुली फूल गया, कहीं अपने आप में सोना निकल नहीं पा रहा है, अंगुली को काट कर सोना निकाल दिया जा रहा है। ये क्या कथा है? तो प्रैक्टिकल देखा जा रहा है अपने आप में। धनानि भूमो, धन संपत्ति साथ में नहीं जाता है, किसी के साथ नहीं जाता। कभी आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, एक भले ही
सुदूर देशों से आया, लेकिन अपनी शासन काल अल्प समय भले चलाया हो, लेकिन अपने नाम का रोशन तो उसने कर ही दिया। सिकंदर जब मरने का समय आया, अपने मंत्रियों से कहा, सुनो अब मैं बहुत दिन नहीं जीऊंगा, अब मैं जाने वाला हूं। मंत्री ने कहा, महाराज ये तो नियम है, जाना ही पड़ता है। ये मैं भी जानता हूं, तुमसे पूछ रहा हूं कि नियम है कि नहीं नियम है, ये बात तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जब तुम लोग दफनाओगे वस्त्रों से लपेट करके अपने आप में, तो मेरे हाथों को दफन से बाहर निकाल देना, दफन से बाहर निकाल देना। मंत्रियों का ऐसा तो नियम नहीं है कि सारा शरीर को वस्त्रों से ढक करके दफनाया जाएगा और हाथ को बाहर निकाल दिया जाएगा। सिकंदर ने कहा, इतनी तो मेरी बात को तुम लोग मान लो कि मेरे मरने के बाद मेरे हाथों को दफन से बाहर निकाल देना, और कहीं मेरी हाथों की मुट्ठी किसी कारण से बंधी हो उसको खोल देना। मंत्रियों ने कहा, ऐसा क्यों किया जाए? तब सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया में रहने वाले लोग, भले तुमने सब कुछ किया है, लेकिन जाते समय आपको खोल कर जाना पड़ता है, कुछ लेकर के भी नहीं जाना पड़ता है, सब छोड़ कर जाना पड़ता है। ये संदेश देने के लिए मेरे हाथों को दफन से बाहर करके और खोल कर धन संपत्ति कुछ साथ ही जाते हैं। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, गाड़ी घोड़ा सब कुछ यही रह जाएगा। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी द्वारे, जो नारी जो है वो घर के द्वार पर रहेंगे। जना श्मशाने, एक बंधु जन है जिनके साथ हम रात और दिन अपने आप में बैठते थे, संसार समाज की बातों में हम अपने आप में रहते थे। ये बहुत से प्रेम करने वाले होंगे तो हमारे जाने के बाद शमशान तक जाएंगे और यही चर्चा करेंगे जब तक हमारी मृतक लाश को चिता पर सुला न दी जाएगी, जला न दी जाएगी, तब तक यही लोग चर्चा करेंगे। बताओ साथ ही कुछ जाता है? बेचारा 11 बजे रात में फोन किया, 11:30 बजे तक बात किया, 12 बजे खबर आई कि चला गया। इस जीवन का क्या भरोसा है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? इस जिंदगी की क्या भरोसा है कि अगला समाज जलेगी कि नहीं जलेगी? अपने आप में ये बताया गया है। ऐसा विचार करते हुए व्यक्ति जो जाते हैं तो जो स्वजन लोग रहेंगे वो शमशान तक जाते हैं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना श्मशाने। अरे जिस पुत्र के लिए आपने बेईमानी शैतानी अनिति करके धन संपत्ति कमाया, वो बेटा भी अंतिम तक क्या करेगा? मरने के बाद शमशान पर आपकी सीता को सुला देगा, 5 परिक्रमा कर लेगा अपने आप में, और करने के बाद अब कहेगा कि होने वाला था वो तो हो गया। अब जल्दी पिताजी का लाश जल जाता है, जो अपने आप जो स्वजन बंधु को लेकर गया हो, अब जल जाता तो अच्छा होता। नहीं तो 5 लोग गाड़ी भाड़ा पर करके लाए हैं, अगर कहीं देर हो जाएगा लाश जलने में तो 2 दिन का गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा। वो भी अब आपको नहीं चाहता है। ये क्या बात है? ये चारों तरफ देखा जा रहा है, कोई साथे जाता होता नहीं है, न कभी गया न जाता है। लेकिन एक चीज हमारे साथ जाती है, धर्मानुगच्छति जीव एक लोका। एकमात्र जीव के साथ अगर कोई जाता है तो हमारा धर्म जाता है, हमारी संस्कृति जाती है, हमारा संस्कार जाता है, हमारी नीति जाती है, हमारा न्याय जाता है, हमारा व्यक्तित्व जाता है, हमारी मानवता जाती है। भले हम चले जाते हैं लेकिन वो भी हमारे साथ जाता है। इतना ही नहीं, और यहाँ भी जब भले हम चले जाते हैं लोग कहते हैं अमुक के आदमी बहुत अच्छा आदमी था,
स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, नाले बनाया, भंडारा कराया, कन्याओं का विवाह किया, किसी विद्यार्थी को पढ़ाया। इसीलिए बताया गया यहाँ भी भले चला जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति, उसका जश्न, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसका नीति जो है यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है। आपने सुना होगा महाभारत की कथा, महाभारत कथा आपने सुना होगा। इस समय पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे। स्वर्गारोहण कभी आप लोग हरिद्वार गए होंगे या ऐसे नक्शा पर भी देखते होंगे। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण, और जो छोटा छोटा पड़ता है बद्रीनारायण। वहां से जी कुछ आगे जो बढ़ेंगे बद्रीनारायण से तो मांगा गांव, वहां से कुछ और आगे बढ़ेंगे तो वहां बढ़ने के बाद व्यास जी का आश्रम, जिन महर्षि वेद व्यास महाराज द्वापर युग समापन हो रहा था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उसमें व्यास महाराज जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद अपने पिता की आज्ञा लेकर के और उस आश्रम पर जाकर के अपने जीवन चर्चा, दिनचर्या को उन्होंने व्यतीत किया। व्यास जी उस आश्रम का नाम सम्यक्रास है, जो सरस्वती नदी के पावन तट पर आज भी है। वहां से जो कुछ आगे बढ़ेंगे तो गणेश आश्रम, गणेश जी का, ये हमारे भूत भावन शंकर जी के जो लाडले पुत्र गणेश जी हैं, इनका आश्रम। वहां से जो ही आप आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग आ जाएगा। पांडव लोग वहीं से हिमालय ऊपर अपने आप में स्वर्ग की यात्रा करने लगे, स्वर्गारोहण की यात्रा करने लगे। हिमालय की यात्रा करते 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 वो लोग स्वर्ग के बॉर्डर पर पहुंच गए, स्वर्ग के बॉर्डर पर पहुंचे। और स्वर्ग के बॉर्डर पर पहुंचे, स्वर्ग के बॉर्डर पहुंचने से पहले जी पांडव लोग स्वर्गारोहण यात्रा में जब जाने लगे तो कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे हिमालय में कि द्रौपदी जो है अचानक हिमालय में बर्फों के कारण गिरी और वहीं पर मर गए। भीम जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भैया जिन द्रौपदी के नामों को लेने से पाप समाप्त हो जाता है और ऐसी द्रौपदी स्वर्गारोहण की अंतिम यात्रा नहीं थी। लोग कहते थे कभी कभी कि आपके वैदिक धर्मशास्त्रों में, सनातन धर्मशास्त्रों में अपने आप में स्त्रियों की मर्यादा नहीं है, स्त्रियों का आदर नहीं है। पढ़े हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ तो बताया गया जब तक सुबह 5 कन्याओं का, 5 स्त्रियों का नाम नहीं लीजिए तो तब पूर्ण के अधिकारी नहीं होते हैं। केवल संतों के नाम लेने से नहीं, केवल भगवान के नाम लेने से नहीं, केवल ऋषि के नाम लेने से नहीं, 5 वो स्त्रियों का भी नाम लेना चाहिए। अब क्या चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं अपने आप में? बोलिए, कौन कौन स्त्रियां? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। हमारे यहाँ पक्षपात नहीं है, समझ लीजिए। व्यक्तित्व का महत्व है, किसी व्यक्ति का विशेष महत्व नहीं है। राक्षस में भी व्यक्तित्व है, वह ग्राह्य है, वह पूजनीय है, वह वंदनीय है। और देव खानदान में होने के बाद भी चाहे वह जयंत ही क्यों न हो, ऋषि खानदान में चाहे वो लंकेश रावण ही क्यों न हो, उनके हमारे यहाँ वैश्य स्थान है। व्यक्तित्व की पूजा है, मानवता की पूजा है, नैतिकता की पूजा है, न कि किसी व्यक्ति की केवल पूजा है। व्यक्ति हो, व्यक्तित्व नहीं हो, मानव हो, मानवता नहीं हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। कहीं किसी को अनादर नहीं है, कहीं किसी को अनादर नहीं है। आज के विचारकों ने, आज के दार्शनिकों ने क्या लिखा है उस पुस्तकों को? जो 14 लोग भगवान के भक्तों का जहां नाम लिया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसमें सबसे प्रथम नाम राक्षस के बेटा का नाम लिया जाता है। अंत में भी जब राक्षस के भाई का ही नाम लिया जाता है। कहां पक्षपात है जी? आप पढ़ते हैं ना, प्रहलाद, नारद, पराशर, कुंडलीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालयाम, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि।
एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है। ये प्रहलाद जी कौन थे जी? राक्षस के बेटा थे। विभीषण जी कौन थे जी? राक्षस के भाई थे अपने आप में। विभीषण के भाई का नाम, बल्कि रावण के भाई का नाम लिया जाता है। इसलिए व्यक्तित्व का हमारे यहाँ महत्व है, व्यक्तित्व का महत्व है। आज मानवता की बात और मानवाधिकार की लोग बात करता है, आज लोग मानवाधिकार की बात करता है, लेकिन सो उस व्यक्ति में मानवता नहीं है, मानवता नहीं है और मानवाधिकार की बात करता है। मानवाधिकार के कहीं अपने आप में किसी प्रकार का अपना पिटीशन को लेके जाए और कहीं अपने आप किसी प्रकार कोई अदला-बदली के किसी प्रकार के हो जाए तो कुछ 2-4-10 रुपया तो बदल जाता है, कानून बदल जाता है, अपने आप जो भी नोटिस है और बदल जाता है जो भी अपने आप में है। लेकिन हमारे यहाँ तो केवल बताया गया है मानवाधिकार की बात मत कीजिए, यहाँ समस्त जगत के प्राणाधिकार की बात कीजिए। यहाँ अधम जटायु जैसे वीर को भी जहां एक छत्र छाया प्राप्त होती है भगवान श्री राम द्वारा, ये मानवाधिकार से बढ़ कर है ना। अभी तो मनुष्य की बातें हम विचार नहीं कर पाते हैं, पर कानून बना हुआ है। जटायु को भी अपने आप संरक्षण प्राप्त होता है और कोई समान व्यक्ति द्वारा नहीं, समान व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, जो पूरे समस्त विश्व का अपने आप में जो नियामक और नियंता हो, भले ही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र बनकर के आए हो, अयोध्या नरेश बनकर के आए हो, ऐसे द्वारा उन जटायु जी को संरक्षण प्राप्त होता है। क्या मानवाधिकार से कहीं कम है कि अधिक है? आज कितना भी हो रहा है, हम वहां तक पहुंचने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन होगा, व्यक्तित्व बड़ा नहीं होता है, व्यक्तित्व बड़ा होता है। मानव बड़ा नहीं होता है, मानवता बड़ी होती है। मानव हो मानवता नहीं हो, व्यक्ति हो व्यक्तित्व नहीं हो, कोई मतलब नहीं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे यहां तो नारियों का भी आदर है, राक्षसों का भी आदर है, पशु पंछियों का भी आदर है, सबका आदर है अपने आप में। हम लोग वृक्षों की भी पूजा करते हैं, हम लोग पहाड़ की भी पूजा करते हैं, हम पृथ्वी की भी पूजा करते हैं, हम पंछी गरुड़ की भी पूजा करते हैं, हम पशुओं की भी पूजा करते हैं। हमने किसी से वैर नहीं किया, हमने किसी से वैर नहीं किया। हम मर्यादा की बात होती है कि जैसी मर्यादा अपने आप को, क्योंकि मर्यादा को संसार से, समाज से, जगत से अगर हटा दिया जाए तो जगत का कोई मतलब नहीं होता है और जगत में रहने वाले प्राणियों का कोई मतलब नहीं होता है। मर्यादा तो होना ही चाहिए अपने आप में, इसीलिए मर्यादा का पालन हो, लेकिन हम किसी के प्रति हमारी कोई ऐसी अपने आप भावना नहीं जिससे किसी प्रकार का उसे ठेस पहुंचे। ये हमारी वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, श्री वैष्णव संस्कृति है। वेद की श्रुतियों द्वारा उस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों को भी आदर दिया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बात पूछी। हम जानते हो तो आपको बताएंगे, हम नहीं जानते हो तो नहीं बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है तो हर व्यक्तियों के प्रश्नों का समाधान कोई करिए देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूछिए तो उसने कहा कि ये बताइए कि आपके धर्मशास्त्रों में जिन नारियों का कोई मतलब नहीं रखता, कोई औचित्य नहीं बनता है, और उसी के आपने धर्मशास्त्रों में प्रातः का नाम लेने की बताया। जिन नारियों को ऋषियों द्वारा स्पष्ट रूप में अपना वर्णन करके और कहने गायन करने को बताया, तो नामे आपने ले लिया। तो कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि आपने 5 नारियों को जहां लेने के बताया, उसमें अहल्या का नाम लेते हैं, अहल्या, द्रौपदी का आप नाम लेते हैं, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी का नाम लेते हैं आप लोग। अहल्या कौन ऐसा गुण था कि नाम लेने के महाराजा बात बताते हैं? ऐसे भी कुछ दिमाग में सातिर दिमाग लोग हैं कि कुछ न कुछ जरूर अपने आप किंतु परंतु लगाएंगे। देखिए, हमेशा एक बात मैं कल एक कथा कहने कितनी कथा सुनाना पड़ता है। हमेशा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि आपके अच्छा बुरा भला कुछ को मतलब नहीं है, उनको क्रिटिसाइज करना है,
क्रिटिसाइज करेंगे। टिप्पणी करना है तो टिप्पणी करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर दो। एक हास्य की पौराणिक कथा का तो आगे से भी प्रवेश कर जाऊंगा। एक बार एक इसी तरह का भला आदमी रहता था किसी गांव में। उसका काम था कितना भी बड़ा कोई काम करे, कुछ भी करे, उसमें कहीं न कहीं दोष निकाल ही देता था। ओवर विलिंद भी होगा, ओवर विलिंद दिमाग का होगा, अपने आप में निकाल ही देता था। इसलिए कोई ले नहीं जाता था, अपने किसी प्रकार आयोजन प्रयोजन करता, न विवाह में न शादी में न प्रवेश में, कहीं ले ही नहीं जाता था अपना कि ठीक उल्टा बोलेगा। ऐसे कुछ गांव में परिवार में होते हैं कि कुछ भी करेंगे उल्टा बोलेंगे, ये अपने आप में उनका स्वभाव होता है। कहा दिया जाए नेचर सिग्नेचर जल्दी सुधरता नहीं है, क्योंकि हो जाए सुधर के बात अलग है, लेकिन जल्दी होता नहीं है, वही करता था। लेकिन ऐसा भला आदमी था कि नहीं भी निमंत्रण हो लेकिन सबसे पहले वही पहुंच जाता था। ऐसे लोग होते हैं, जब लोग जान जाते ऐसा ही अपने आप में आदमी है, उसको बुलाता नहीं है, लेकिन सबसे पहले वही पहुंचेगा, असरा भी सबसे पहले वही देगा, टिप्पणी भी सबसे पहले वही करेगा। उसी तरीका का भला आदमी था। संयोग से अपने आप में एक बार एक बहुत बड़े विशिष्ट व्यक्ति के गृह प्रवेश में गया। गृह प्रवेश में गया, मकान बहुत अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग डिजाइनिंग जो भी था अपने आप में, नक्शा नजरिया सब बहुत अच्छा था, भोज भंडारा सारी व्यवस्था। कहा देखिए इस मकान में तो कोई अपने आप में त्रुटि को दिखा ही नहीं सकता है। अब जब कह दिया तो लोग भर गए, कुछ त्रुटि तो जरूर दिखाएगा। जब कह दिया कोई नहीं दिखा सकता है तो लोग अपने आप में क्या बोलेगा, अपने आप में कोई इसमें त्रुटि दोष नहीं दिखा सकता है, किसी के पास वैसे नहीं है, कोई है भी नहीं त्रुटि इसमें। लोग चलो कम से कम ये प्रथम बार है कि ऐसा ही बात बोल रहा है, ऐसा ही बात प्रथम बार बोल रहा है। इतना कहा गया, लेकिन एक दोष है इसमें। हम तो लोग माथा ठुनक के कौन सा दोष निकाल दिया है। अभी इसने कहा कोई इस मकान में कोई त्रुटि है नहीं, इतना सुंदर के प्रवेश हुआ, बनाया गया है, डेंटिंग हुआ, फिर कौन सा त्रुटि हो गया। अब देखिए कोई अपने आप में सब बात आपको बता दे, लेकिन एक बात मैं आपसे कहने वाला नहीं कहूंगा, और आप 24 घंटा सुबह कौन ऐसी बात है भाई हमको नहीं बताया, कौन ऐसी बात है। भले कोई बात न हो, लेकिन दिन भर आपको दिमाग में चिंतन बनी रहती है अपने आप में। क्या कहते कि एक इसमें दोष है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। लोग ना कह दिए कि दोष है तो बता दीजिए, उसको सुधार किया जाएगा। तो उसने कहा कि दोष यही है, घर द्वार बहुत अच्छा है, सब सुंदर है, लेकिन एक इस घर में मकान में कोई दोष है, इसका द्वार जो है जैसा होना चाहिए वैसा अपने आप में ये चौड़ाई इसकी पतला है। क्यों ऐसा क्यों भाई, द्वार को जैसा चौड़ाई होता है वही बनाया गया है। अब इसमें दोष निकालने का जो है, जितना द्वार का चौड़ाई होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए, वैसा बनाया गया है। लेकिन नहीं, वो तो ठीक है, जैसा इंजीनियरों द्वारा ज्योतिषियों द्वारा जैसा बताया वैसा बनाया गया है। लेकिन इस घर में द्वार में चौड़ाई में ही दोष है कि कहीं एक साथी अपने आप में 2 मुर्दा लाश निकालना होगा, किसे निकलेगा? बताइए ना, पार नहीं निकलेगा, बताइए पार नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ निकाल दिया अपने आप में। ऐसे जो दुनिया में लोग आए, इसके फेरा मत पड़िएगा, जान ले, ये सोचे कि हम कोई काम कर कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। नहीं, बताया गया है व्यक्ति को हमेशा फूक फूक करके देख करके संयम से चलना चाहिए। टिप्पणी करने वाला व्यक्ति को हमेशा टिप्पणी करते रहेगा। एक और व्यवहारिक घटना हमेशा मैं कहते रहता हूँ, उसको सुना कर तो आगे मैं बढ़ जाऊंगा। एक और बात कहूंगा, होते हैं लोग इस दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं है, इस दुनिया के लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है, इस समाज संसार के लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं है, तो हम और आप छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। राम कृष्ण वामन सिंह सब परमात्मा इस संसार में आए समाज के कल्याण करने के लिए, उन पर भी किंतु परंतु लिख लगा ही दिया गया। हम और आप किसी को छोड़ा नहीं, तो हम और आप को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ठीक होना चाहिए, और व्यक्ति क्या कह रहा है तो इस पर मत विचार कीजिए। सही माने में अगर व्यक्ति कह रहा है हमारे में कोई दोष हो हम सुधार करेंगे, लेकिन सोचे हमारा कोई विरोधी नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होता है। एक पौराणिक कथा में सुना दूं तो आगे मैं बढ़ूंगा। एक बार एक राजा, पहले भी मैंने कहा था कहीं यहाँ सुना था, ये राजा एक बार 100 के में यात्रा करता हूँ, मंत्री संतरियों के साथ में घूमते रहता हूँ। इस बार अकेले बैठ गए, अपने घोड़े पर सवार हुए,
ये अपने घोड़े पर सवार हुए अपने राज भ्रमण करने के लिए। उनकी रानी साहिबा ने कहा, आप लोग जाते हैं तो हमेशा अपने मंत्रियों के, सुंदरियों के, सेवकों के साथ जाते हैं महाराज, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने राज को कम से कम देख लूं। राजा साहब को मैं तो घोड़े पर सवार कर जा रहा हूं, इसमें क्या बिगड़ा हुआ है, हम भी घोड़े पर बैठ जाएंगे। राजा साहब घोड़े हाँकने लगे, पीछे से अपना अपने की रानी साहिबा भी बैठ गई। कुछ ही आगे बढ़े राजा उस घोड़े को हाँकते हुए एक रास्ते में कराही जो प्रजाही था अपने आप का, हद हो गई निर्दयता। निर्दयी दुनिया में देखे जाते हैं, इस राजा के समान निर्दयी नहीं देखा जाता। ये स्वयं भी बैठा है अपने आप में घोड़े पर और अपने पत्नी को भी बैठाया है। थोड़ी सी तो दया आनी चाहिए। अब राजा साहब विचार किए कि चलो तो पत्नी को उतार दे, हम ही घोड़ा पर चले। और पत्नी पैदल चलने लगी। राजा साहब अपने आप में क्या किए, ये सब अपने आप में घोड़े पर चल गए। कुछ ही जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद लोगों ने खत्म हो गया। इतना सुकुमार अपने आप में रानी है, पत्नी इसके, ये बेचारी पैदल चल रही है, इसको थोड़ा भी दया नहीं है, ये अपने घोड़े पर चल रहा है। चलिए वहां भी रोक दिया लोगों ने। राजा साहब तो रानी को घोड़े पर बैठा देते हैं, अब हम भी पैदल चलेंगे। रानी को घोड़ा पर बैठा दिए और सब लगाम लेकर अपने चलने लगे। कुछ ही आगे बढ़े होंगे लोगों का हद हो गया। स्त्री लोग, स्त्री प्रेमी तो बहुत देखा गया, एक ऐसा राजा बताओ समाज में एक पत्नी को घोड़ा पर बैठाया है और अपने पैदल चला, थोड़ा विश्वास नहीं लग रही है। चलिए तब राजा साहब विचार किए कि भाई एक साथ जाने नहीं दे रहा है, हम बैठे, हमें अपना टिप्पणी कर रहा है, रानी को बैठा टिप्पणी कर रहा है, तो चलो ना हम भी बैठेंगे न रानी बैठेगी, घोड़ा इसी तरह चलेगा। राजा रानी पैदल चलने लगे घोड़ा को लेकर के। महामूर्ख है राजा, बताओ इतना सुंदर घोड़ा है, पैदल चल रहा है। यही दुनिया है, कहीं आप छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं। जिन भगवान राम इस धराधाम को बुलाने के लिए देवताओं ने, ऋषियों ने प्रार्थना किया, वही देवता अपने आप में जब भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए तो सबसे विघ्न पहुंचाने वाले में देवराज नहीं। हम नहीं कहते हैं रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे, कब उस समय सरस्वती देवी ने देवताओं को लहरा दिया, देवताओं तुम्हारी बुद्धि बहुत तुच्छ है, छोटी है, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में भावना है कि किसी तरह से कैकेयी और मंथरा द्वारा दशरथ जी महाराज कैकेयी की बातों में आ जाए और राम जी का वनवास हो जाए। हम स्वर्ग के मालिक बने रहे, हम राजा बने रहे, लेकिन राम जी राजा बनना चाहते, उनको बनने पर अपने आप रोक लगाने के लिए सरस्वती देवी से प्रार्थना किया देवताओं ने, जो कि सरस्वती देवी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा, देवताओं तुम्हारी बुद्धि कुछ है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकह पराई। ये देवताओं का लक्षण है, निवास ऊंचा है लेकिन तुम्हारी करतूती जो है उच्च है, छोटी है। देख न सकही पराई विभूति, दूसरे की वैभव को सुहावता नहीं है, ये बताया गया इस तरह। तो दुनिया क्या कहती है बहुत मतलब नहीं, हम क्या करते हैं इस पर विचार करना चाहिए। कहीं किसी प्रकार का हमारे द्वारा कोई मार्गों में भटकाव हो रहा है, दुनिया न भी कहे तो हम अपने स्वच्छ मार्गों को चुने और गलत मार्गों से अपने पैर को पीछे मोड़, ये बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, बस अल्प समय निवेदन कर दूं कि द्रौपदी लोग बताया महाराज अहल्या, इस अहल्या को अपने आप में इंद्र द्वारा दूषित करने का प्रयास किया गया है। गौतम ऋषि का श्राप हुआ, ऐसे नारी को अपने आप नाम लेने क्या मतलब होता है। मैंने निवेदन किया, व्याख्या पर विस्तार से बताऊंगा, ख्याल पड़ेगा तो नाम तो जानिएगा, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, क्यों अपने आप लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कमेंट किया उसको मैंने जवाब दिया, अहल्या के क्यों नाम लेना चाहिए। एक बार गलती हुआ अहल्या द्वारा, एक बार गलती हुआ अहल्या द्वारा। हालांकि कथा आप लोग जानते होंगे कि अहल्या जो है ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहल्या है अपने आप में। इसका विवाह के समय जब हुआ तो ब्रह्मा जी से किससे मैं विवाह करूं,
इंद्र कहे कि हम देवताओं का राजा हमसे विवाह करेंगे। उसमें अपूर्व सुंदरी थी अहल्या। संयोग से जब ये अहल्या प्रकट हुई थी, इस अहल्या को गौतम ऋषि के पास अपने आप भरण पोषण शिक्षा संस्कार के लिए ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास अहल्या को रख दिया था। विवाह की जब योग हुई, गौतम ऋषि की निपुणता, गौतम ऋषि की सौशिक और सदाचार से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी के समय को बहुत अच्छा अपना ऐसा ऋषि तपस्वी साधक, क्योंकि मेरी बेटी को अपने आप सुरक्षित और संयमित रखा। परंतु इंद्र के मन में भाव गया था कि मैं इसे प्राप्त करूं, मेरे साथ विवाह होना चाहिए। ब्रह्मा जी नहीं, मैं विवाह इसे नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। और गौतम ऋषि के साथ विवाह हुआ। इंद्र ने उसी समय से उस अहल्या को प्राप्त करने के लिए कामना बना लिया था, ओज विचार बना लिया था और गौतम ऋषि का रूप बना करके अहल्या को दिग्भ्रमित करना चाहिए। कथा सब आप लोग जानते होंगे। गलती तो हुई, अहल्या गलती हुई। इतनी बड़ी तुम साध्वी हो, अब तुम पहचान नहीं पाई कि हमारे पति का भेष बना करके अपने आप दूसरा कोई आया है। थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ मानस इत्यादि में नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लुमस रामायण में स्पष्ट बताया गया है कि अहल्या द्वारा अनजान में नहीं हुआ है। भले मानस में हो या न हो, लेकिन इन रामायणों में, संस्कृत रामायण बताया गया है, अहल्या द्वारा अनजान में इंद्र के प्रति आसक्ति नहीं हुआ है, जानकर हुआ। अहल्या भी विचार किया कि इंद्र देवताओं का राजा है, तो सुंदर है, और वह इंद्र के प्रति अपना आसक्त हुई। इंद्र भी अहल्या के प्रति आसक्त हुआ। उसी समय वास्तविक गौतम ऋषि जो भी अपने आश्रम पर आए, रहे मेरे आश्रम पर दो गौतम ऋषि कहां से आ गए भाई? एक मैं हूं, दूसरा समझ गए अपनी तपस्या साधना द्वारा। और इंद्र को श्राप, इंद्र देवताओं के राजा होकर के, धर्म की गद्दी पर बैठ करके, संस्कृति की गद्दी पर बैठ करके, और इतनी तुम्हारी मजबूरी है, जाओ साफ देता हूं कि तुम एक छिद्र के लिए अपने आप में ऐसा बुद्धि किया, विचार किया, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो गया, सारा शरीर साफ हो गया गौतम ऋषि का। और अहल्या को श्राप दिए, जाओ तुम ऋषि पत्नी होकर के, ब्रह्मा की पुत्री होकर के, और तुम्हारी बुद्धि मारी गई, पाषाण हो गए, तुम्हारी बुद्धि जो पत्थर जैसा हो गया, पत्थर माने कुछ विवेक न होगा, पत्थर जैसा होगा, तो जाओ तुम पाषाण ही हो जाओ, वही पाषाण हो गए। ठीक है, गलती हुआ अहल्या, परंतु भगवान श्री राम जब विश्वामित्र बाबा के पास जब यात्रा कर रहे थे, उस समय भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु एक पाषाण अपूर्व अपने आप में, इसमें झलक और इसमें अट्रैक्शन भी है, मालूम पड़ता है, उससे कहीं आवाज आ रही इस जंगल से, क्या है? विश्वामित्र ने पूरा इतिहास ही बता दिया अहल्या और गौतम ऋषि का, कि अहल्या ने इंद्र के प्रति ऐसा किया, तो साफ लगा हुआ है। विश्वामित्र बाबा ने कहा, प्रभु आप चलिए, काश आपके चरणों के धूलि का कहीं कल्याण हो जाए। भगवान श्री राम ने, गुरु जी आप जैसे तपस्वी ऋषि जो कि दूसरा इंद्र रूप बनाने की शक्ति रखने वाले, और हमसे कहते हैं, लेकिन नहीं रघुनंदन, मेरे पास वहां कहां शक्ति है? कभी मैं मेनका, कभी कुछ, कभी विश्व वशिष्ठ के सैकड़ों पुत्रों को मारने का मैंने षड्यंत्र किया, मेरे पास कोई योग्यता नहीं, क्षमता नहीं है, आप चलिए। वही भगवान श्री राम गए, और ये भी भगवान श्री राम विश्वामित्र बाबा की कृपा से, आज्ञा से, ये भी अहल्या को अपने आप तरण तारने की भावना कर ही रहे थे। अचानक ये भी अहल्या के पास अपने आप उसकी मूर्ति के पास, पाषाण के पास पहुंचे, और पग बढ़ाना ही चाह रहे थे अपना मूर्ति के सन्निकट, अचानक उनके पैरों से चढ़ रहे हुए अपने आप में धूल, अपने आप में जो क्या अहल्या के पाषाण ने स्पर्श किया, और वो नारी बन गई। अब समझिए, नारी तो बन गई, ये क्या कहा? पढ़े यहाँ पर मानस को, मैं नारी अपावन है जगपावन, कहे प्रभु मैं नारी अपावन हूं और आप पावन हैं। इतना ही नहीं, पति श्राप मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, हमारे पति गौतम मुनि ने जो श्राप दिया है, वो श्राप नहीं दिया, अति भल कीन्हा,
एक दिन साफ नहीं दिए होते, आपका दर्शन नहीं होता। और ऐसा कहकर अपने पति लोग में चले गए। समझिए, अपने पति को दोषी नहीं माने। आज थोड़ा सा पति कहीं अपने आप में कहीं, अरे भाई समय से इतना था है, पिताजी फिर बूढ़े हैं तो चाय बना कर दो, अब जाकर फैमिली फूड में किस कर दिया जा रहा है। एक कौन सी व्यवस्था है जी? एक कौन सी व्यवस्था है? समझिए, साप प्राप्त हुआ गौतम ऋषि द्वारा, लेकिन भगवान के पास से हुआ कि मुझे साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। प्रभु, जो हमारे पति ने जो साप दिया वो साप नहीं दिया, ये तो कृपा किया है, क्योंकि आपका दर्शन हो गया और अपने पति के लोक में चली गई। इसीलिए व्यक्ति द्वारा वकालत में एक शब्द है, वकालत में एक शब्द है कि पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। पापी से घृणा नहीं करना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए। अगर पापी व्यक्ति भी हो, अगर पाप को त्याग दे रहा है, छोड़ दे रहा है, तो निश्चित रूप में वह ग्राह है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये बताया गया। तो कल विस्तार से मैं व्याख्या करूंगा अपने आप में कि हमारे धर्म शास्त्रों में किसी का अनादर नहीं है, स्त्रियों को भी, राक्षसों को भी। यही मैं बता रहा था, कल विस्तार से मैं बताऊंगा। अगर याद पार लीजिएगा, हम लोग भूल जाएंगे कि पांडवों में जब स्वर्गारोहण में अपने आप गए तो द्रौपदी सबसे प्रथम अपने आप में बर्फ में गिर गई। उस द्रौपदी क्यों गिर गई, ये भी कारण बताना है। और ये भी बताना है कि अपने आप में इन 5 कन्याओं का, स्त्रियों का नाम क्यों लिया गया। एक मैंने बता दिया अहल्या के बारे में। अहल्या में अपने आप में दोष आया, लेकिन उसने अपने पाप को माना और पुनः भगवान और ऋषि को भी उन्होंने वंदन किया। एक बार गलती हुआ, लेकिन अपने आप में पश्चाताप किया, पश्चाताप कर लिया, उसका मार्जन हो गया। अहल्या के बाद द्रौपदी, तो द्रौपदी के क्यों नाम को लिया, सब कुछ कहा था कि द्रौपदी बताइए, एक होकर के 5 पतियों को वरण किया। आज के समान नारी किसी से बात करते तो होता है कैसा हो गया, और 5 पुरुषों को अपने आप में अपना पति रूप में वर्ण किया महाराज, और उसको नाम लेने को बताया गया है। तो कल इसकी विशेष चर्चा में करूंगा, समय मिलेगा तो। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की विशेष। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात जगो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखाग्निरजायत, श्रीशदे लक्ष्मी शोधन्यावो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनम व्याधम, विश्वनिगाढ़ मुंबई घाड़ सर्वलोकम मयि गाढ़। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।